Good morning, students. I am present again, and today again we will talk about the various specific sports programs. And today in this video we will know about the specific programs, sports programs. So my dear student, let's go. There are many specific sports programs. Number 1, health run. Number 2, run for unity. Number 3, run for awareness. Number 4, run for fun. Number 5, run for a specific cause. And number 6, sports day. Okay, one by one we will discuss and we will try to know about these specific sports programs. यानी कि बच्चों, इस वीडियो में हम सभी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। तो बहुत सारे स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं, परंतु यहाँ पर जो हमने लिए हैं 6 हैं। पहला हेल्थ फॉर रन, दूसरा रन फॉर यूनिटी, तीसरा रन फॉर अवेयरनेस, 4th नंबर रन फॉर फन, 5 नंबर रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, नंबर 6 है स्पोर्ट्स डे। तो चलिए हम बात करते हैं नंबर पहले की, हेल्थ रन। ओके, it is organized in almost every part of the world. In India, it is organized by many states to make people healthy, conscious, and WHO allots sufficient funds to different organizations. These organizations organize and promote health runs. Okay, my dear. यानी कि हेल्थ रन ये एक हमारा वर्ल्ड वाइज प्रोग्राम है। ये विश्व के बहुत सारे देशों में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये WHO का हमारा पार्ट है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके माध्यम से पूरे विश्व में इसका आयोजन किया जाता है। भारत की बात करें तो भारत के बहुत सारे स्टेट्स में क्या है, ये प्रोग्राम किया जाता है। इसका नाम है हेल्थ रन। WHO क्या करती है? WHO इस प्रकार के प्रोग्राम के लिए सभी कंट्रियों को सपोर्ट करती है, उनको फंड प्रोवाइड्स कराती है, बहुत सारा फंड्स देती है। और वो सरकार और वो देश अपने भिन्न भिन्न स्टेट्स को जो जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनको फंड प्रोवाइड्स करते हैं। उसके बाद these organization organize and promote health runs. These health runs lay stress to remove daily disease. For example, health runs and rallies are organized every year in the world on December 1st as World's AIDS Day. These runs give knowledge to people about AIDS, symptoms and causes and how to take preventive measures. यानी कि जब ये भारत की बात करते हैं, भारत के बहुत सारे स्टेट्स में, राज्य में ये प्रोग्राम किया जाता है। और ये प्रोग्राम क्या है, सभी समाज को जागरूक करने के लिए, उनको हेल्थ को प्रमोट करने के लिए किया जाता है कि कैसे सभी लोग इस प्रकार के प्रोग्राम के माध्यम से सीखते हैं कि वो कैसे अपने डेली रूटीन को, जो स्ट्रेस है उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, अपनी डिजीज को कैसे दूर कर सकते हैं। जैसा उदाहरण के तौर पर बताया है कि WHO ने एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड की, 1 दिसंबर, जिसको हम वर्ल्ड्स एड्स डे के नाम से भी जानते हैं। इट इज क्लियर? तो 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे के दिन इस प्रकार की हेल्थ से संबंधित अवेयरनेस प्रोग्राम, रैलीज, रन्स की जाती हैं। इस प्रकार के हेल्थ रन में लोगों को बताया जाता है वो कैसे एड्स के सिम्टम्स को जानते हैं, उसके बारे में कैसे एड्स फैलता है और उससे रिलेटेड और हेल्थ से प्रॉब्लम हो सकती हैं। परंतु मेन जो मोटिव रहता है एड्स के बारे में जानकारी देना, कैसे एड्स फैलता है और कौन कौन से कारण होते हैं, उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं, कैसे प्रिकॉशन अपना सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। यस,
ये है आपकी बच्चों हेल्थ रन। हेल्थ रन में आपके हेल्थ के बारे में बातें बताई जाती हैं। किसके माध्यम से? ये इस प्रकार के हेल्थ रन स्पेसिफिक प्रोग्राम के माध्यम से। सेकंड, रन फॉर यूनिटी, अर्थात इट काइंड्स ऑफ मास रनिंग विच जनरेट्स द फीलिंग्स ऑफ यूनिटी बाय ऑर्गेनाइजिंग सच रन्स। पीपल ऑफ ऑल एज from different states come together and such runs develop the feeling of patriotism in the children and students, and they all belong to one nation. For example, Mumbai Marathon and Olympic Games. यानी कि रन फॉर यूनिटी ये भी एक हमारा स्पेसिफिक प्रोग्राम है। जिस प्रकार का प्रोग्राम एक मास रनिंग प्रोग्राम होता है, इसमें बहुत सारे लोग गैदर होते हैं, इकट्ठा होकर के करते हैं। और क्या होता है कि इस प्रकार के प्रोग्राम में लोग प्रतिभा करते हैं तो उनमें यूनिटी की फीलिंग्स आती है, उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना जागती है, और इस प्रकार के प्रोग्राम में सभी एज के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यस, और इस प्रकार प्रोग्राम जब होता है जिसमें बच्चे और विद्यार्थी सब पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके अंदर एक एकता की भावना जागती है, देशभक्ति की भावना जागती है, जो एक नेशन के बारे में बताती है। जैसे मुंबई मैराथन और ओलंपिक गेम्स, ये दोनों ही ऐसे स्पेसिफिक प्रोग्राम हैं जो यूनिटी का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। ओके माय डियर, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 3 स्पेसिफिक प्रोग्राम, इसका नाम है रन फॉर अवेयरनेस। रन फॉर अवेयरनेस यानी कि लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके हेल्थ के प्रति, अन्य किसी और चीज़ के प्रति जागरूक करने के लिए रन फॉर अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है, स्पेसिफिक प्रोग्राम, वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। यस, दिस गाइड्स द पीपल टू नो द प्रॉब्लम एंड वे टू एडिकेट इट। दीज अवेयरनेस प्रोग्राम्स टेल्स द इम्पोर्टेंस अबाउट द हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। यानी कि लोगों को किसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी देना, किसी प्रोग्राम के बारे में जानकारी देना, जैसे हेल्थ से रिलेटेड और वातावरण से रिलेटेड कोई जानकारी देना, ये रन फॉर अवेयरनेस स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। अ गुड टीम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मेक द प्रोग्राम सक्सेस। इट शुड बी प्लान्ड बिफोर हेड सो दैट स्टूडेंट्स और पीपल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। यानी कि ये जो रन फॉर अवेयरनेस का प्रोग्राम है, इस प्रकार के जितने भी स्पेसिफिक प्रोग्राम है वो किस पर डिपेंड करते हैं? वो अच्छे टीम वर्क पर डिपेंड करते हैं। अगर टीम वर्क अच्छा होगा, उसके कार्यकर्ता सेक्रेटरी होंगे, तो क्या होगा? वो प्रोग्राम 100% सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रोग्राम के लिए बहुत समय पहले प्लान करना पड़ता है, तैयारी शुरू करनी पड़ती है। और इस प्रकार जब तैयारी करते हैं और लोगों को समझाते हैं, वो प्रतिभाग करते हैं, तो क्या होता है? वो समाज, सभी विद्यार्थी, सभी बच्चे, सभी लोग इस प्रकार के प्रोग्राम से उनको लाभ मिलता है, वो बेनिफिटेड होते हैं। एंड इट कैन बी अबाउट सेफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, और कैन बी अबाउट पोलियो एंड वेज टू eradicate where 12 kilometer minimum marathon is organized regarding the same। रन फॉर अवेयरनेस में जैसे आप देख, लोगों को वाटर के प्रति जागरूक करना, इलेक्ट्रिसिटी के प्रति जागरूक करना कि हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, पोलियो के प्रति जागरूक करना कि पोलियो से किस प्रकार से बच्चों को बचाया जा सकता है, पोलियो को कैसे दूर किया जा सकता है, और इन बीमारियों को हम कैसे दूर भगा सकते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी और उनको दूर भगाने के तरीके भी बताए जाते हैं। इसमें रन फॉर अवेयरनेस में 12 किलोमीटर की मैराथन एक दौड़ होती है, यस, जिसमें सब प्रतिभाग करते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिक प्रोग्राम नंबर 4, जिसका नाम है रन फॉर फन। रन फॉर फन अर्थात सभी लोगों को इंटरटेनमेंट के लिए दौड़ाना, उनको इंटरटेनमेंट के लिए जागरूक करना, हेल्थ के प्रति सचेत करना। तो देखिए, द मेन पर्पस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ रन्स आर अरेंज्ड जस्ट
for fun and to create habits in children and students and maybe all people to run and make good habits of running and walking every day to keep them in good health. This program is organized to develop the habits in children, students, people, male, female and old persons, maybe male and female. How can be they maintain their health to develop the running और walking every day. यानी कि इस प्रकार के प्रोग्राम में क्या होता है कि लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर, सभी लोगों के अंदर ऐसी आदतें, अच्छी आदतें क्रिएट की जाती हैं, जैसे कि प्रतिदिन दौड़ना, प्रतिदिन घूमना और अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना. रन फॉर फन में इस प्रकार के प्रोग्राम से क्या होता है, उन सभी लोगों में क्या होता है, इस प्रकार की गुड हैबिट डेवलप की जाती है, एक मैसेज मिलता है उनको. इट इज गुड फॉर ऑल एज एंड बोथ सेक्स, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए रन फॉर फन बहुत बेस्ट मानी जाती है. इस चीज के, इस प्रकार के स्पेसिफिक प्रोग्राम से वो क्या कर सकते हैं, अपनी आदतों में परिवर्तन ला सकते हैं. अच्छा है उनके हेल्थ के लिए कि प्रतिदिन हमें घूमना चाहिए, दौड़ना चाहिए. यस, इफ इट इज सजेस्टेड टू एवरीवन दैट वन शुड रन फॉर फन फॉर हेल्दी लॉन्ग लिविंग. यानी कि इस प्रकार के स्पेसिफिक प्रोग्राम से सभी लोग संदेश मिलता है कि हम अच्छा जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए. अब वो कैसे कर सकते हैं, अपनी अच्छा रोज दौड़ करके, चल करके, एक्सरसाइज करके. दीज रन्स आर फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट एंड नॉट फॉर कंपटीशन पर्पस. इस प्रकार के प्रोग्राम किसी कंपटीशन के लिए नहीं होते हैं, बल्कि एंजॉयमेंट के लिए होते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं. दिस ऑल्सो मीन्स फन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस इन रिलैक्स्ड वे. यानी कि इस प्रकार के प्रोग्राम से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप कैसे रिलैक्स रख सकते हैं, कैसे रिलैक्स महसूस कर सकते हैं, हम जानते हैं. चलिए इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्पेसिफिक प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है रन फॉर स्पेसिफिक कॉज. यस, इट मीन्स रनिंग और walking by a group for people for cause such as control the pollution, save earth, national integration, save water, blood donation. Yes, donation campus, etc. These are our specific cause. This specific program, which name is Run for Specific Program, Specific Cause, it is organized to give the message, to give the awareness of all people, the main causes. They know about the main causes of society, of nation, as suppose that as pollution problem, save earth, national integration, save water, blood donation camp. These are main causes of whole world. With the help of this specific program, we give the message. Okay, just यानी कि रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, समाज में जितने भी स्पेसिफिक विशिष्ट कॉज हैं, कारण हैं, जो बहुत इस समाज पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, जैसे पॉल्यूशन हो गया, सेव अर्थ हो गया, ग्रीन अर्थ हो गया, नेशनल इंटीग्रेशन हो गया, सेव वाटर हो गया, ब्लड डोनेशन हो गया. इस प्रकार के मेन मुख्य कॉज हैं समाज के अंदर. तो लोगों को उनके प्रति जागरूक करना, कैसे उसको समझते हैं और कैसे वो इसमें अपनी सहायता दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं लोगों की, सब इस प्रकार के स्पेसिफिक प्रोग्राम के माध्यम से बताया जाता है. Just to inform the public about the importance of such items
and encourage to team to make their maximum contribution in aid of a cause। यानी कि ग्रुप्स के माध्यम से बताया जाता है। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज में एक ग्रुप बिठा करके उसको बताया जाता है, ग्रुप में डीलिंग होती है। यस, और जब ग्रुप में चर्चा होती है, इस प्रकार का स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है, तो सबको बताया जाता है कि इसका महत्व क्या है, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज का महत्व क्या है और कौन कौन से स्पेसिफिक कॉज हैं उनके बारे में बताया जाता है। लोगों को इन स्पेसिफिक कॉज के प्रति उनको जागरूक किया जाता है, जैसे सेव अर्थ पॉल्यूशन मैंने आपको बताया पहले ही, और कैसे हम इसमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, अधिक से अधिक हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये जो मुख्य कारण है समाज के अंदर, तो हम किसके माध्यम से सीखते हैं, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज के माध्यम से हम सीखते हैं। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे, it is also a specific program। yes, sports day is organized by every institution for all the ground development of the children। yes, we know very well sports day in every school, in every institution, almost I think this program is organized, and sometime maybe in any place, any locality, any part of society, any part of any nation. In India there are so many small villages where the sports day is celebrated. To give the all-round development with the help of the sports or sports activities, the sports day is organized and children or students participate without any hesitation, and they try to give their best, because their aim is to win, to achieve the trophy, medal. Okay, and sports day, large number of opportunity, give a large number of opportunities and provide to every child to take part in different activities. This sports day give a message to all children, to all students, that you are able to participate. You should be participated in sports day, where you can show your talent, your skill. Yes, where you can prove yourself in sports day, and it is a good platform for every child, for student, because they aware about the sports activities, about the sports, and they can develop a different kinds of habits, and they get all-round development with the help of sports day. And it is good platform for every child and student, where they can show their talent and skill. They can achieve the medals, they can achieve the aim of his life in schooling life. यानी कि स्पोर्ट्स डे वास्तव में क्या है, ये सभी स्कूलों में, सभी इंस्टीट्यूशन में, और कभी कभी आपने देखा छोटे छोटे गांव में भी इस प्रकार के प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है केवल बच्चों में ऑलराउंड डेवलपमेंट करना,
उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहाँ पर वो बिना हेजिटेशन के, बिना किसी भेदभाव के पार्टिसिपेट कर सके, प्रतिभाग कर सकें। और इसका मुख्य उद्देश्य स्पोर्ट्स डे का रहता है कि अधिक से अधिक बच्चे, अधिक से अधिक या प्रत्येक बच्चा इस प्रकार भिन्न भिन्न एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में प्रतिभाग कर सके। क्योंकि जब बच्चे एक्टिविटी में प्रतिभाग करते हैं तो क्या होता है, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। वो सीखते हैं कि हमें किस प्रकार से समाज में रहना है। यस, तो ये सब बच्चों आपके स्पेसिफिक प्रोग्राम। तो आज हमने जाना स्पेसिफिक प्रोग्राम के बारे में। जितने भी स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं उन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त की। मैं सभी समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।